और बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे संसद का सत्र आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है तो वहीं राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। जब संसद आज शुरू हुई थी तो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा स्पीकर ने बेहद नाराजगी जताई थी। राज्यसभा के सभापति ने सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष को अपने चेंबर में बुलाया था तो वहीं लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों को नसीहत दे दी थी और ये भी कहा था कि सभी सांसद सदन की गरिमा बनाए रखें और संसद के किसी भी गेट पर कोई सांसद प्रदर्शन न करे। दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा से लेकर राज्यसभा में किस तरह से जबरदस्त हंगामा हुआ है। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई तो दोपहर 12 बजे तक के लिए राज्यसभा को भी स्थगित करना पड़ा। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। And citizens exercise their accountability. These hallowed chambers deserve conduct that honors our oath and not theatrics that betray it. I call upon leader of the opposition and leader of the house to see me in my chamber. और इससे पहले दिल्ली के ठंडे मौसम में सियासत गरमाई रही है। आज आपको बता दें, दिल्ली में 2 जगहों पर सियासी विरोध प्रदर्शन हुआ है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के सांसद विजय चौक पर राहुल गांधी के एफआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के सांसद संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के आगे विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने संसद और आम्बेडकर का अपमान किया है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरीके से कल एक तस्वीर संसद के परिसर में सामने आई है, उसके बाद से पूरे देश में सियासी भूचाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एनडीए की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज गांधी प्रतिमा के सामने एनडीए की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है। वहीं इंडिया की तरफ से भी विरोध मार्च निकाला गया है। तो वहीं आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान आज एक बार फिर से तमाम जो सांसद घायल हुए थे उनसे मिलने पहुंचे। हालांकि विरोध मार्च में राहुल गांधी नजर नहीं आए हैं। ये अलग अलग 4 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा से लेकर राज्यसभा के भीतर भी हंगामा और बाहर भी प्रदर्शन की तस्वीर। और इस बीच अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उनसे देश से माफी मांगने की भी बात कही गई। देखिए, कांग्रेस का एससी विरोधी चेहरा देश के सामने आ गया है। राहुल गांधी जी की गुंडागर्दी और अभद्रता जो एक महिला सांसद के साथ हुई, देश के सामने आ गया। कांग्रेस के पास माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं। देखिए, नेहरू जी से लेके इंदिरा जी, राजीव जी, 3 पीढ़ियों ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं दिया। राहुल जी ने खुद प्रचार प्रसार किया अंबेडकर जी को चुनाव हराने के लिए, और लेडी माउंटबेटन को जब चिट्ठी लिखी तो उसमें उल्लेख किया, खुशी प्रकट करते हुए कि अंबेडकर हार चुके, अब मेरी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं। तो राहुल गांधी का आपने कल देखा, ये साथ में रास्ता है जाने के लिए। यहाँ से सिक्योरिटी ने कहा जाइए, वो नहीं गए। उनके बाकी सांसद आए। राहुल गांधी अपने बाकी दल बल को लेके भाजपा के सांसदों को घायल करते हुए निकल गए। इनको जानबूझकर किया गया राहुल गांधी के द्वारा। दुर्भावनापूर्ण था, इरादे नेक नहीं थे, सोच कुछ और ही कहती थी। और ये संस्कार दिखाते हैं जब आप अपने साथी सांसदों को घायल करने के बाद उनके पास जाते हो लेकिन हाल भी नहीं पूछते, माफी भी नहीं मांगते, तो पता चलता है कि संस्कार कैसे हैं और सोच क्या है। और एक आदिवासी महिला का अपमान आपने किया है, ये उचित नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं सीसीटीवी जितने भी हैं उनकी फुटेज की जांच होनी चाहिए, उन्होंने कोई धक्का नहीं दिया। देखिए, हमने एफआईआर दर्ज करा दी है, अब दूध का दूध पानी का पानी है। और इसी पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से निशाना साध दिया है। देखिए, कांग्रेस सांसदों पर लोकतंत्र का अपमान करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। अगर कुछ नहीं होता, कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। बीजेपी की तरफ से तो हम लोगों ने वो साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और पूरा उनके तरफ से जो इतिहास से लेकर के आज तक
जो उनका कारनामा है उसको हमने वकील की बताया, लेकिन उनके पास, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब हाथापाई पे उतर के आया। तो राहुल गांधी खुद एक नेता है और खुद इस तरह से धक्का मुक्की करना ये तो शोभा नहीं देता है। इसलिए हमारे सांसदों का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ में पुलिस कार्रवाई भी होना चाहिए और साथ साथ में राहुल गांधी जी देश से माफी मांगना चाहिए। ये हमारे एमपी का जो डिमांड है। इस बीच विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल हुई समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी के सांसदों पर जोरदार हमला बोला। इसके साथ ही राहुल पर लगे सभी आरोपों को गलत उन्होंने बताया। लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। पूरा देश देख रहा है, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना। इसके बाद आपको यह भी बता दें, विपक्ष का जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ उसमें शामिल हुई समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, उन्होंने क्या कहा है सुनिए। समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद डिंपल यादव के नेतृत्व में यहाँ देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद यहाँ मार्च कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पे। मैम, जो एफआईआर दर्ज किया गया राहुल गांधी के खिलाफ, कैसे देख रहे हो उस कार्रवाई? ये सरासर गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एमपी खुद रिस्पॉन्सिबल है जो भी घटना कल की हुई है। बीजेपी कह रही है कि अमित शाह ने अपनी बात कह दिया इस पूरे मसले पर। He has to apologize to the nation since he had hurt the sentiment of the people of the country. बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, इसलिए एफआईआर दर्ज की गई। केवल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है कल की घटना के लिए। तो ये थी हमारे साथ डिंपल यादव, वो भी मार्च में शामिल है समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों और नेताओं के साथ, और ये कहना है कि बीजेपी झूठ बोल रही है, बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है। अम्बेडकर के मसले पे गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो उधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर जोरदार प्रहार किया और इसी के साथ बांसुरी स्वराज ने धक्का मुक्की मामले में कार्रवाई की मांग कर दी है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट राहुल गांधी के खिलाफ, आप सेटिस्फाइड नहीं है? कल जो हुआ क्या एक्शन होना चाहिए? कल जो राहुल गांधी ने किया वो लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करने वाला है, चोट पहुंचाने वाला है, और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी बेटी का अपमान, राहुल गांधी शर्म करो। हम नहीं सहेंगे भारत के संसद का अपमान। एक सांसद को इस तरह से पटक के उसका खून निकालना, प्रताप सारंगी के एक एक रक्त का एक एक बूंद के दर्द को हम देश के गली गली तक पहुंचाएंगे। माफी भी नहीं मांगी राहुल गांधी ने कोई भी इस मसले में पूरी नहीं। जो जानबूझ के अपराध करता है वो माफी थोड़ी मांगेगा सर, लेकिन हम ऐसा इनकी इस गुंडागर्दी को गली गली लेके जाएंगे। एफआईआर भी कराई है और दुर्व्यवहार महिलाओं का हुआ है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि उनकी पुलिस आपकी इस वजह से उनकी एफआईआर नहीं हुई, आपकी हो गई। ये निराधार आरोप है। कल जो एफआईआर हुई है वो हमारे वडोदरा के माननीय सांसद श्री हिमांशु जोशी जी ने करवाई है, क्योंकि जो रवैया था श्री राहुल गांधी जी का, वो हिंसात्मक रवैया केवल अशोभनीय नहीं था, वो आपराधिक भी था। उन जानते थे, उनको बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस ने बोला था कि आपके पास अल्टरनेटिव पाथ है, आप वो ले लीजिए, लेकिन ये जानकर कि भीड़ है वहां पर, पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, आपके धक्का मुक्की के कारण किसी को चोट लग सकती है, वो दुर्भावना के साथ जब गए और उन्होंने धक्का दिया, जिसके कारण 2 साथियों के सिर पर गंभीर चोट आई, उनको अस्पताल जाना पड़ा। वो ये शायद भूल गए कि जनप्रतिनिधि लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी है, और संविधान केवल झलकाने के कारण आप संविधान के रक्षक नहीं बन जाते। और रही बात कि उनकी कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज हुई, ये आपको पुलिस के पास जाकर पूछना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है, क्योंकि पुलिस तो दोनों घटक दलों की बात सुनकर और जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेगी।